प्रणमो अर्हन्तारं प्रणमो सिद्धारं प्रणमो वायरियारं प्रणमो वज्रायारं प्रणमो लोये सर्वसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्णभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश थे करे मंगलाचार सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन स्रोत जाके दुख हारी सुख सारी साची शासना जाको गुण भद्र करता गुण जाको जानी भद्र गुणधारी भव्य करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना भाषा करी अर्थ को प्रकाश करूं जाके मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना जाके मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं बक्षे मोक्षाय भव्यनाम जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचु आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र द्वारा प्रणीत, इसकी चर्चा अपने समक्ष में चल रही है और जिसमें कि इस जीव को संसार में रहते हुए भी इसकी धर्म आराधना कैसे हो सकती है, ये धर्ममय अपना चित्त कैसे लगा सकता है, तो इन सब बातों को इसमें बताया और कैसा बताया, नीति से बताया। जिस प्रकार आध्यात्म में आध्यात्मिकता में समय सार ग्रंथ की जितनी महत्वता है, वैसे ही जैन नीति में इस ग्रंथ की महत्वता है, अर्थात इसे नीति का समय सार कहने में कोई भी शंका नहीं है कि इसमें सारे श्लोक नीति परक हैं। मात्र आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो भी हमें ये आध्यात्मिकता का रस कराएंगे और नीति से देखेंगे तो ये नीति का रसपान कराएंगे। जगत में रहते हुए भी यह जीव किस प्रकार धर्म में लग सकता है, मतलब विषय भोग भोगते हुए भी इसे धर्म में लगाना है, ऐसा आचार्य देव कई श्लोकों में ये बता चुके हैं।
क्या कि भोग भोगने से पुण्य और पाप का संबंध नहीं है। पुण्य और पाप का संबंध तो है कि भोग भोगते हुए आत्मा का विस्मरण जब हो जाए तब वहां पर मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है। तो सबसे मूल कारण है स्वयं को विस्मरण नहीं करना। किसी की याददाश्त वगैरह भी चली जाती है तो उसको कितनी दिक्कत आती है पहचानने में कि मैं कौन हूँ, ये लोग कौन हैं। जब ये चिंतन किस अपेक्षा से आता है, ये तो संसार की अपेक्षा से आता है। लेकिन वास्तविक चिंतन होना चाहिए और समझ के होना चाहिए कि वास्तव में ये शरीर है वो मैं हूँ या मैं इस शरीर से भी पार हूँ, शरीर से भी ऊपर हूँ, शरीर से भी परे हूँ। हाँ, अपन अमूल्य तत्व विचार में पंक्तियाँ आती हैं, अपन तो कई बार दोहराते भी है। कौन सी? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। क्या गुलिस्तान में जो हैं, जिस आप किसकी चाह है कि अपन को 12, 13, 14 गुलिस्तान करने हैं, गुलिस्तानातीत होना है, इसकी भी, इस पर्याय की भी चाह सम्यक दृष्टि को नहीं होती। देखिए, मात्र 3 उंगलियों में पूरा विश्व इसमें एक्सप्लेन हो सकता है। कैसे? द्रव्य, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य तो एज इट इज जैसा है वैसा बना रहेगा, कोई किसी का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। गुण में भी दिक्कत नहीं है। क्या कि भाई गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, तो गुण भी सही है। दिक्कत आती है पर्याय में। माता डॉक्टर होगी, वो ये सोचेगी मेरा बच्चा डॉक्टर बने। जिसका अच्छा बिजनेस होगा पिता का, वो सोचेगा मेरा बच्चा सीए बने। परंतु बच्चे को क्या दिक्कत है, अभी बच्चे ने कोई निर्णय ही नहीं किया कि उसे बनना क्या है। क्या कि जो होना होगा देखा जाएगा। अरे यहाँ पर दिख रहा है अपन को क्या कि यहाँ पर निश्चिंतता दिख रही है। यहाँ पर और क्या निश्चिंतता दिखती है जीवन में कि बच्चे को अपन को खींच के बड़ा नहीं करना पड़ता। हमें पता है कि वो बड़ा हो जाएगा, उसकी उम्र बढ़ेगी। कब आएगी बच्चे की दाढ़ी मूछें, कैसे आएगी, कहाँ पे आएगी, इन सब का कोई निर्णय नहीं करना पड़ता, कोई चिंता नहीं होती। दिक्कत यदि हम ये सोचने में लगा देंगे कि हमारी पर्याय हमें इस प्रकार की मिले, वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। एक बात है कि चिंतामणि रत्न अपन ने बहुत सुना है कि चिंतामणि रत्न होता है, होता है, होता है। अब जिसके पास चिंतामणि रत्न है और उसके यहाँ पे 100 करोड़ के हीरों की चोरी हो जाए तो उसको दुख होगा क्या? नहीं। अरे भाई साहब, चिंतामणि रत्न है हमारे पास, जिसका बंगला जल रहा है उसको दुख होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? संसार में सब लोग देख रहे हैं बंगला जल रहा है और उसी का बंगला है, वो सामने खड़ा है, तो भी उसके मुंह पर शिकन नहीं है कि भाई मेरा क्या होगा। ऐसी विचित्रता लगती है। वहां पर वो क्या बोलेगा? भाई साहब जो हो रहा है सो हो रहा है, जान रहे हैं, देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे मेरे पे भरोसा, खुद पे भरोसा है कि मेरे पास चिंतामणि रत्न है, मैं चाहूं तो इस जैसे 100 बंगले खड़े कर सकता हूं। यहां पर उसको अपने ऊपर भरोसा है। परंतु कहां पर भरोसा डगमगा जाता है कि जब अपनी द्रव्य दृष्टि पर अपना ध्यान नहीं जाता, पर्याय पर अपना ध्यान जाता है। सोने की पर्याय बदली तो सोने का मूल्य नहीं घटा है। जिसको इस बात की समझ है
तो उसे दुख तो होगा, लेकिन कैसा दुख होगा, कौन सी मोहनीय का दुख होगा? चारित्र मोहनीय संबंधी दुख होगा कि भाई सोने का शेप बिगड़ गया, लेकिन यदि मैं बेचने जाऊंगा तो इसका मूल्य वही अच्छा मिलेगा। और जिसको इसका ज्ञान नहीं है, उसको वो माथा पकड़ के बैठे रहेगा कि सोना मेरा खराब हो गया, मेरा खराब हो गया, तो वे दर्शन मोहनीय संबंधी दुख को लेके बैठा होगा। अब देखिए, अब यही अपन पर्याय में लगाएं कि भाई साहब मुझे नरक की पर्याय, त्रियंच की पर्याय, कौन सी पर्याय अच्छी है? भाई साहब पर्याय तो पर्याय है, पर्याय में हम कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते, परंतु उन पर्याय में उपस्थित कौन है? एक जीव द्रव्य है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोख मजार। हाँ, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा, इस जहां में कई घर बनाए तूने, जिंदगानी सभी से निभाई तूने, जिसके थे तुम पिता उस ही को पिता फिर बनाना पड़ा। बताइए कैसी दुविधा है। जिस पर्याय में मिथ्यात्व क्या करे कि जिस पर्याय में जाए उस पर्याय को अपना मान ले, उस पर्याय से मोह हो जाए, राग हो जाए। सेठ राजा कहता है कि भाई साहब मुझे मार देना, लेकिन मैं वहां विष्टा का कीड़ा नहीं बनूंगा, मेरी एक बात मान लेना, एक एहसान कर देना मेरे पे, तुम तो मार देना। पुत्र बहुत आज्ञाकारी था, वो मारने भी चले गया। अब वो जैसे ही मारने को वो कीड़ा वापस अंदर घुस जाए, फिर मारने को कीड़ा वापस अंदर। अब पुत्र को शंका हो गई कि भाई साहब इन्होंने ही कहा था मार देना, और ये ही अब बार बार डर डर के वहां पे चले जा रहे हैं। क्या कि भले विष्टा का कीड़ा हो गया, लेकिन अब कीड़ा हुआ तो उस पर्याय से मोह हो गया, उस पर्याय से राग हो गया। परंतु ये पर्याय तो हमेशा ही दुख का कारण है, यदि हमें निश्चय का ज्ञान नहीं है तो। एक बार कल अपन ने पढ़ा कि बाल्य आदि तीनों अवस्थाओं में धर्म की दुर्लभता है। आज है कि भाई बाल्य आदि तीनों अवस्थाओं में इसे दुख ही देते हैं। कैसे दुख देते हैं अपन एक बार पढ़ते हैं, और इन दुखों को पढ़ते हुए हमें लगेगा कि ये दुख तो हम भी भोग चुके हैं और भोग रहे हैं, ये हमारे सामने वाली बात चल रही है, जो मेरी बात चल रही है, आईना दिखा दिया है पूरा आचार्य ने। क्या एक बार पढ़ो, शार्दूल विक्रीडित श्लोक है जिसमें बताया गया है कि बाल्यादि तीनों अवस्थाओं में कर्म जनित दुख किस प्रकार होते हैं। बाल्येस्मिन् यदनेन ते विरचितं स्मर्तुं च तन्नोचितं मध्ये चापि धनार्जन व्यतिकरैस्तन्नास्ति यन्नापितः वार्धक्ये विभूय दन्तदलना व्याचेष्टितं निष्ठुरं पश्चाद्यापि विधिर्वशेन चलितो वाञ्छस्य हो दुर्मते। इसमें हाँ आ गया। विधि ने बाल्यकाल में तेरा अहित किया जो विस्मरणीय, मध्यकाल नहीं दिए कौन दुख, धन अर्जन में नहीं सहनीय, दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान, फिर भी विधि के वश में
चलना चाहे तू दुर्मतिमान। क्या, अरे भाई साहब क्या बताया कि भाई बाल्यकाल में तो इतनी समझ ही नहीं आई थी, इतनी बुद्धि ही नहीं उपजी थी कि हम धर्म को समझ सकें, हम कुछ हित अहित का विचार कर सकें। ऐसी कोई बुद्धि बाल्यकाल में नहीं हुई थी। बाल्यकाल में तो जो अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही है उसमें ही मजा आ जाता था कि कितना अच्छा है, कितनी सुंदर है, कितनी आभा है इसमें, जरा छूकर तो देखें एक बार। पर जब भी बाल्यकाल में छूने की कोशिश की तो हमेशा जले ही हैं। फिर धीरे धीरे पता चला ये तो दुख का कारण है, इसको छूने से तो दुख ही होता है। देखिए ज्ञान तो एक ही है, परंतु उसी 8 वर्ष के अंदर में कुंद आचार्य वो उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, और उसी 8 वर्ष के अंतर में कोई बच्चा साधारण बालक की तरह गृहस्थ अवस्था में एकदम जैसे रहते हैं सभी छोटे बच्चे वैसे रह रहे हैं। बुद्धि उपजी कब, वो उसके संस्कार, पूर्व के संस्कार भी इसमें बहुत मैटर करते हैं। यदि जिसने पहले ऐसे संस्कार ग्रहण नहीं किए हैं तो उसको दिक्कत आती है, परंतु उन संस्कारों को यहाँ पर उन पे दोष नहीं डालना अपन को कि संस्कार हमें मिले ही नहीं पहले पूर्व जन्म में, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। परंतु अब जाकर जब धर्म मिला, सत्कुल मिला, और तो भी अभी समझने का प्रयास नहीं हो रहा, इसमें रुचि जागृत नहीं हो रही है, तो वो तो हमारी कमजोरी है। जैसे एक थॉट आता है कि गरीबी में जन्म लेना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना वो तुम्हारी बुरी बात है। उसी प्रकार एकदम मूढ़ता में जन्म लेना वो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जीवन भर उस मूढ़ता को बनाए रखना कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सुखी होने का मार्ग है। सामने से बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि वो उसमें भी बोलते हैं ना कि सुख हो, जिसको सुख की वांछा हो वो मेरा उपदेश सुने, लेकिन तो भी उल्टे मार्ग कोई अपना हित का मार्ग मानना तो वो तुम्हारी गलती है। मूढ़ता में यदि मरना है तो मूढ़ता में ये भव अपन को गंवाना है, तो ये तो अपनी भूल है, इसमें और किसी की भूल नहीं है। हाँ, अब एक और भजन आता है जिसे अपन वो कई बार दोहराया भी है, भूला है तू स्वयं को हे भगवन, जो भुलाने के काबिल नहीं है। भूला है जो भुलाने के काबिल नहीं है, ऐसी चीज को तुम भूले हो। और कैसे भूले हो कि उसके भूल में क्या हो रहा है, अज्ञान ही अज्ञान हमें मिल रहा है, दुख ही दुख हमें मिल रहा है। देखिए आग होती है, अग्नि होती है, वही अग्नि क्या क्या कार्य कर सकती है। अग्नि को अग्नि के ऊपर लोहा रखेंगे तो वो लोहे को पिघला देगी। हाँ, सोना रखेंगे सोने को पिघला देगी, लेकिन वही अग्नि के ऊपर पत्थर रखो तो वो उसको पिघलाएगी नहीं। क्यों? वो तो जला देती है पूरा। कोई फल रखो, कोई सब्जी रखो, उसको पिघलाएगी नहीं, उसको जला देगी और पानी को उड़ा देगी। मतलब अग्नि की ऐसी कौन सी राग और द्वेष है कि अग्नि उसी सोने को तो पिघला रही है, किसी चीज को जला रही है, और पानी से तो इतना भयंकर द्वेष है कि एकदम शून्य रूप उसे खत्म कर दे रही है, और है वही अग्नि। ऐसी इसी चीज को, धर्म को नहीं समझा तो धर्म भावना कहते हैं ना, भावना भव वर्धिनी और भावना भवनाशिनी। यदि वही भावना कहीं और लग गई,
बुद्धि कहीं और चली गई तो वही बुद्धि विनाश का कारण बन सकती है। और यही भावना सत्पथ पर चल रही है, सच्चे मार्ग पे चल रही है, ज्ञान आयतनों में आ रही है, तो वही बुद्धि हमें कैसी है, एकदम सुख उत्पन्न करने वाली है, सुख का कारण है। तो धर्म में तो दुख है ही नहीं, सुख ही है। कहते हैं कि दुनिया को कौन झुका सकता है, कोई दुनिया वालों को नहीं झुका सकता। और एक जगह कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए तो सब झुकते हैं, कि धर्म में कौन सुख उत्पन्न कर सकता है। भैया सुख प्राप्त करने वाला होना चाहिए, तो वो तो हर जगह अपने सुख की वांछा करेगा। जैसे व्यापारी यदि शादी में भी ले जाओ कहीं पर, तो शादी में भी वो व्यापार के संबंध में सोचेगा। या भी अभी मैंने दुकान बंद की तो आज इतने का घाटा हुआ, यहाँ पर आने पे जो पैसा लगा वो अलग, अभी हमें व्यवहार और देना पड़ेगा वो अलग, और फिर जाके आराम भी तो करना है, तो इतनी देर दुकान नहीं खुलेगी वो अलग, इतने का घाटा हुआ। ये घाटा और प्रॉफिट बिजनेसमैन को कहीं भी हो उसको वही याद रहता है। तो इसीलिए हमें तो जहाँ पर भी रहना है वहाँ पर कैसी अपनी वांछा होती है, सुख की वांछा होती है, हमें सुख प्राप्ति करना है। इसका यदि एक हाथ भी उठ रहा है, एक उंगली भी उठ रही है, तो वो सुखी होने के लिए उठ रही है। सारे कार्य इसके प्रयोजन के साथ ही हो रहे हैं। तो ऐसी ये वाली जगह कौन सी है कि हम बिना प्रयोजन के यहाँ पर बैठे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर भी हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते। कोई पागल भी है, मूर्ख भी है, वो प्रयोजन के बिना कोई कार्य नहीं करता। तो हमारा ये तत्वोपदेश करना, तत्वोपदेश सुनना, तत्व चर्चा करना, ये किसका, किस लिए, क्या प्रयोजन है? इसमें एकमात्र हमारा ही प्रयोजन है। जैसे कुछ पंक्तियां मैंने पहले भी बुलवा चुका हूँ, लेकिन वो पंक्तियां इतनी अच्छी लगती हैं कि उनको तो बार बार दोहराने का मन करता है। मैं बोलता हूँ यहाँ से, आप सभी वापस से उसे बोलना। क्या? चैतन्य चारु चिंत चित्त चैन चुनूंगा, चैतन्य चारु चिंत चित्त चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा। जागृति के गीत अब मैं नित्य गुनूंगा, जागृति के चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा। टूटेगा एक क्षण में जीवन का ये ध्रुव स्वप्न, टूटेगा एक क्षण में जीवन का ये ध्रुव स्वप्न। छूटेगा देख सब कुछ बिखरेगा अंग अंग, छूटेगा देख कुछ बिखरेगा अंग अंग। बदलेगा यहाँ सब कुछ पर मैं न बदलूंगा, बदलेगा यहाँ सब कुछ पर मैं न बदलूंगा। चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा। देखिए, अपनी ऐसी अपने में सामर्थ्य है, दुनिया बदल जाए लेकिन अपन नहीं बदलेंगे। हाँ, कैसा? अपन, एक कहावत आती है, आग लगे बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में, कुछ ऐसे ही रहता है। हाँ, वही, लेकिन अपनी कोई ऐसी भावना नहीं है कि आग लग जाए। अपन तो भैया अपनी मस्ती में मस्त है। जितना मुझे आनंद अंतर में है उतना और कहीं आनंद नहीं है। एक समय अपना जब जीवन का ऐसा आता है कि कहीं जाने की इच्छा नहीं होती,
कहाँ? मात्र अपने यहाँ अपन शांति से बैठे हैं, अपना स्वाध्याय चल रहा है, अपना धर्म ध्यान हो रहा है और उसी में अपन को बहुत आनंद आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा खुद को ऐसी खिसियान आ जाती है कि अभी जाओ कहीं घूमने जाओ, फिर घूमने भी जाओ, वहां पर भी मेहनत करो, चलने में भी मेहनत करो, फिर घर पे आओ तो घर का काम करो। वो क्या कि भाई घूमने में भी हमें दुख लग रहा है, दुख भाषित हो रहा है, और जो मिथ्यात्वी है उसे डंडे खाने में भी आनंद आ रहा है। क्यों? उसको कम डंडे, उसमें को कम डंडे पड़े, उसको ज्यादा डंडे पड़े। तो ऐसे मिथ्यात्व से तो अच्छा है, एक वो लिखा है ना, अपना एक वाक्य लिखा है यही हॉस्टल में कि गलत मार्ग में चलने से अच्छा है कि सही रास्ते में लौट आना सही है। हाँ, लौट के आना सही है। तो अपन को गलत मार्ग में नहीं चलना, तो कम से कम एक सही मार्ग पर रुक के ठहर के अपन इंतजार तो कर सकते हैं कि हमारा सही मार्ग हमें कब मिलेगा, सही डेस्टिनेशन कब मिलेगी। हाँ, वो कहते हैं ना इंतजार करना, लेकिन अच्छी बात नहीं है, कोई को पसंद नहीं है इंतजार करना। जैसे वही किसका इष्टोपदेश का उदाहरण कि भाई कब इंतजार करोगे, कब वो जल्दी आ जाएगा, कहाँ पर इंतजार करोगे, कहाँ पर जल्दी आ जाएगा। छाए में खड़े होके करोगे तो जल्दी आना है क्या उसको, या धूप में इंतजार करोगे तो जल्दी आ जाएगा? कभी नहीं, उसको जब आना है तब आएगा, उसकी योग्यता जब है तब होगी। हमें पता है कि हमारे दोस्त के 5 मिनट कितनी देर होते हैं, तो इससे बढ़िया हमें अपनी विवेक के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हमें छांव में इंतजार करना ही बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो पंचम काल में हमने सुन लिया, क्या सुन लिया कि इतना सहनन नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि यदि मोक्ष हो पाए, परंतु अभी पाप करने से अच्छा है हम धर्म में लगे। हाँ, पापी जगह में जाके त्रियंच गति, नरक गति, कुगतियों के बंध से अच्छा है कि हम मनुष्य गति में संयम धारण करें, या देव गति में अभी जो लग रहा है अपन को सुख, किंचित मात्र सुख लग रहा है, वहां पर देव गति में जाएं, लेकिन पाप नहीं करें। जिस तिस प्रकार इसे धर्म से लगाते हैं, और कैसे लगाते हैं, लेकिन ये धर्म में नहीं लगकर आगे बचपन का बीता, और जब युवा अवस्था में आया तो क्या किया इसने, मध्यकाल नहीं दिए कौन दुख, धर अर्जन में नहीं सहनीय। अभी देख रहे हैं, अपनी नजरों में आता है कि युवा वर्ग कितना परेशान हो रहा है। कैसा परेशान हो रहा है? उसको एग्जाम भी देनी है, इतना सब खर्चा भी करना है, और साथ में क्या करना है कि अब हमें घर से नहीं लेने पैसे, अब हमें खुद का करना है। ऐसा हो रहा है कई जगह अपन देख रहे हैं कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, काय के लिए? धनार्जन के लिए। सारा समय इसमें चले जाता है, सारा समय आजकल वो क्या चल गया है, नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, आपके पास 2 साल में मर्सिडीज आ जाएगी, वो कौन बोल रहा है हमें? वो 2 व्हीलर स्कूटी वाला हमें बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई विवेक हरना, ज्ञान हरना आजकल बहुत ही ज्यादा सरल हो गया। यहाँ पर आके 4 मीठी बातें कोई बोल दे कि भाई साहब क्या हो रहा है, हमारा जैन धर्म माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, हमारे जैन तीर्थ हमसे छीन रहे हैं, हमें क्यों, हम शांति से अब बैठने का समय चले गया, अब हमें भी हथियार उठा लेने चाहिए। ऐसी 4 मीठी बातें कोई बोले और आधे से ज्यादा लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो तो वास्तव में उसका विवेक हर लिया जाएगा। कहते हैं गर्म खून है, उबाल होता है, लेकिन यदि
बचपन में ही, अभी बाल्यावस्था की पहले बात है, बाल्यावस्था में ही जब उसे पाठशाला जैसे अच्छी जगह मिलती है, जब घर में तत्वाभ्यास का माहौल रहता है, तत्व ज्ञान का माहौल रहता है, अच्छे बुरे की समझ रहती है, तब वो इन सब से बचा रहता है। अरे मैं तो अभी भी देखता हूँ, अपन को तो पता है कि टोडरमल स्मारक है, वहाँ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शास्त्री कर रहे हैं, अपन सभी स्वाध्यायी हैं और अपन को पता है इस मार्ग से जुड़े हैं। लेकिन जो इस मार्ग से जुड़े नहीं हैं वो हम अभी भी पूछते हुए दिखते हैं, कितनी उम्र है तुम्हारी, अभी से इन सब में लग गए, हाँ अभी से ये सब करने लगे, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की, अभी तो सब एंजॉय करने की उम्र है, अभी से ये सब त्याग दिया। ऐसे बोलते हुए सुनते हैं लोगों को, तब हमें लगता है कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग अजीब हैं या हम लोग अजीब हैं। हाँ एक वो आता है सम्यक दर्शन के अष्टांगों में एक आता है प्रभावना अंग। प्रभावना अंग में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में ये चर्चा उठी थी कि भाई साहब यदि किसी बच्चे को आप ये कह रहे हैं वो मंदिर जा रहा है, तो उसे क्या कह रहे हैं, अभी तो छोटा है, अभी से क्या ऐसे धर्म में लगा रहे हो, अभी तो छोटा है, ऐसे अभी क्या पाठशाला भेज रहे हो। तो ऐसा कहने वाले प्रभावना नहीं विराधना कर रहे हैं। यदि उस बच्चे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यही उसके लिए सबसे बड़ी प्रभावना है। कम से कम उसका अहित ना बोलें, हित नहीं बोल रहे वो तो चलेगा, लेकिन अहित भी ना बोलें, यही उसके लिए सबसे बड़ी प्रभावना है। अपन कहते हैं ना कभी कभी ऐसा मुंह से निकलता है कि भाई साहब तुम कुछ काम नहीं कर रहे, इससे मतलब तुम कुछ काम ना करो, हम ही कर लेंगे, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। उसके लिए अपन क्या कह रहे हैं, हम पे बस एक ही एहसान करो कि तुम कुछ काम नहीं करो, डिस्टर्ब मत करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा काम हो जाएगा। तो भाई साहब ये बात हमें बाल्य अवस्था से ही ये शुरू होती है, तब जाकर युवा में समझ में आती है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान, फिर भी विधि के वश में हो चलना चाहे तू दुर्मतिमान। मतलब दांत गिर गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन तो भी इसकी चेष्टा देखो, इसके विषय भोगों की आसक्ति देखो कि ये क्या चाहता है, तो भी अपने कार्य के लिए ये इन विषय भोगों में रमता जाता है। लिखा ना, फिर भी विधि के वश में हो चलना चाहे तू दुर्मतिमान। कैसा है वो, दुर्मति है उसकी, वो बुद्धिहीन है। अरे भाई जिसमें जैसे बिजनेस में अपन को मना कर रहे हैं घर वाले कि भाई तू अभी छोटा है, अभी अभी नया नया घुसा है, तू अभी उसमें मत जा, तुझे अभी उसमें दुख हो रहा है तो अभी मत जा, तेरे इतने पैसे लग रहे हैं तो मत जा। लेकिन जिसकी दुर्मति होती है वो तो भी उसमें पैसे लगाता है। आजकल एक और चीज़ चल रही है, स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग, कि उसमें पता नहीं है कि कौन सी कंपनी कौन से घाटे में है या क्या प्रॉफिट है या क्या नहीं है, लेकिन अपन ने उसमें पैसे लगा दिए हैं और वो पैसे डूब गए। अपन ने सोचा और उसको अपन क्या करते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करते हुए चलते हैं, और लगा देते हैं तो कभी बढ़ेंगे तो एक साथ बढ़ेंगे, तो और लगा दिए वो और डूब गए, और लगा दिए वो और डूब गए। तो सबसे पहले समझ होनी जरूरी है। उस दुर्मति को क्या पता कि मैं इतना लॉस में चले जाऊंगा, यदि पता होता तो वो पैसे नहीं लगाता। इस दुर्मति को क्या पता कि भाई विषय भोगों के कारण ही मुझे दुख हो रहा है। हाँ कैसे, वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। अब ऐसे सुख की हम क्या ही कामना करें जिसके बाद हमें दुख ही भोगना पड़े। क्या वही वाला उदाहरण यहाँ आता है कि भाई जल्दी से कूलर अपन ने बंद कर दिया, क्यों, क्योंकि अपन को करंट ना आए और कूलर भी बंद हो जाए। करंट सोचे मुझे पागल बना दिया
और खुद सोचे कि मैं बुद्धिमान हूं। हाँ, पुण्य करे और पुण्य से जल्दी जो जो सुख मिले, सुख से फिर वही उन्हीं पुण्य सामग्री से पाप करे और पाप से फिर भगते भगते पुण्य में आए। क्या कि पाप सोचे मुझे पागल बना दिया और मैं सोचूं कि मैं बुद्धिमान हूं, जो पाप के बाद पुण्य में आ रहा हूं जल्दी से भग के। हाँ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो ये बात जब समझ में आ गई कि पैसे और उसमें एक बार पैसे और रोग में लड़ाई हुई, धन और रोग में। रोग कह रहा है तुझे अच्छा है यार, तुझे सब कुछ प्राप्त, सब कोई प्राप्त करना चाहता है तेरे को। हाँ, धन को सब लेना चाहते हैं। धन कह रहा है नहीं, मुझसे अच्छे तो तुम हो। जब मैं लोगों के पास होता हूं तो उन्हें और कुछ नहीं दिखता, उनको धर्म अच्छे कार्य नहीं दिखते हैं। लेकिन जब तुम रोग से बोले, रोग जब तुम रहते हो लोगों के पास, तब उन्हें भगवान याद आते हैं, तब उन्हें धर्म याद आता है। तो इसीलिए मुझसे बढ़िया तो तुम हो। भाई साहब, मैं पूछ रहा हूं आपके लिए कौन बढ़िया है, धन बढ़िया है या रोग बढ़िया है? हमारे लिए कोई बढ़िया नहीं है। क्यों? हमें तो भैया पता है ना, हमें तो किस में आनंद है। हमें तो चाहे धन हो, चाहे रोग हो, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन हम तो भगवान का सुमिरन हमेशा कर रहे हैं, हमेशा करेंगे और हमेशा अभी भी कर ही रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अभी विश्वास है, श्रद्धा है। कैसे? एक उसमें मेरी भावना में भी पंक्ति आती है अंत में, हाँ, लक्ष्मी आए वो लाखों वर्षों तक जीऊं या लक्ष्मिया मृत्यु आज ही आ जाए, कोई कैसा ही भैया लालच देने आए। हाँ, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पतित। अरे ये सब क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं ना, ये किसकी भावना है? उन जिन्होंने लिखी है उनकी भावना है या वास्तव में ये मेरी भावना है? हाँ, ये तो अपन को अपने लिए सोचना चाहिए ना। वो तो उन्होंने लिख दिया, उनकी जो भावना थी। अब मैं उसको यदि धारण ना करूं तो मुझे मेरी भावना बोलने का हक नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा उनकी भावना है जिनने लिखा है। मेरी भावना तो क्या है कि लाखों वर्षों तक जीऊं, मृत्यु कभी ना आ पाए। तो इस प्रकार मनुष्य भव के दुख गए हैं इसमें, क्यों कहे हैं? और मनुष्य भव के सुख भी हैं। कैसे सुख हैं? जिसको संयम धारण हो गया, जिसको समझ हो गई, जिसको पता लग गया कि मेरा सुख किस में है, मेरा सुख कहाँ है, तो उसके लिए वो मनुष्य भव सार्थक है। तो इस प्रकार हमें मनुष्य भव के दुख का नाश करके मनुष्य भव सार्थक करने के लिए उस सुख को उत्पन्न करना चाहिए। इसके अर्थ में देखते हैं आचार्य क्या कह रहे हैं। अर्थ में लिखा है, इस पर्याय में कर्मों ने बाल्य अवस्था में तेरा जो कुछ भी बुरा किया वे याद करने योग्य भी नहीं है। बताओ, बाल्य अवस्था का बोल रहा है कि याद करने योग्य भी नहीं है। कहाँ 9 महीने रहा सिकुड़ के, और 9 महीने के बाद जब आया तब रोते रोते आया। देखो, आप देखो कि कितनी सुंदर व्यवस्था है संसार की, सभी जगह की एकदम स्वचालित व्यवस्था है कि रोना अच्छा है या बुरा है। मुझे एक बात बताओ। अनेकांत वो तो अपन स्वाध्यायी, अपन को पता है। एक शब्द में बताओ, अपन संसार में पूछ रहे हैं कि रोना अच्छा है या बुरा है? बुरा है। और वहां पर यदि बच्चे का जन्म हुआ हो और वो रोए ना, तो उसको थपकी मार मार के, चिमटी ले लेके कि ये रो क्यों नहीं रहा है, दिक्कत क्या है? कि वहां पर रोना, भाई उस बच्चे की लैंग्वेज ही वो रोना है। जब उसको भूख लगेगी तब वो रो के बताएगा, जब उसको कोई दिक्कत आएगी तब वो रो के बताएगा।
तब समझ पाओगे। और यदि वो रोएगा नहीं तो वहां पर बहुत टेंशन हो जाएगी। भाई इतनी उदासीन बाप का कौन सा हमारा बालक हो गया है। तो सबसे पहले वहां तो रुलाना पड़ेगा। वहां पर रुलाना अच्छा मान रहे हैं और आगे जाकर उसी रोने के लिए परेशान हो रहे हैं। अरे यार ये रोते ही रहता है जब देखो। बताओ, हम किसी भी चीज को एक रूप से देख ही नहीं पा रहे हैं, एक ही रूप से चल ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि भाई साहब बालपने के दुख हम जब व्यक्त, एकदम वैसी हालत हो जाती है कि जवान होते हुए भी अभी बोलने की सामर्थ्य नहीं आई है, तो एकदम ही खुद को कैसे लगता है कि अब मैं कैसे अपने दुख बताऊं। बचपन में तो इसको लगता था कि मैं बड़ा हो जाऊं, मूछें आ जाएं, दाढ़ी आ जाए, मैं भी सारे काम करूंगा। और बड़े होके इसको लग रहा है कि काश मैं वही बच्चा ही रहता। जब ऐसे दुख देखे, देखो युवा अवस्था के क्या दुख देखे इसने। मध्य अवस्था में धनोपार्जन के उपायों में ऐसा कोई दुख बाकी नहीं रहा जो कर्मों ने तुझे ना दिया हो। उन्होंने वृद्ध अवस्था में दांत उखाड़ना आदि कठोर चेष्टाओं द्वारा तेरा अपमान किया। यह सब देखकर भी हे दुर्बुद्धि, तू अब भी इन कर्मों के वश होकर रहना चाहता है। ये क्या है? ये आचार्य की गाली है। कैसी गाली? हे दुर्बुद्धि, हे मूर्ख, हे मूढ़, क्या कि तू इतना सब देख रहा है, दुख हो रहा है, कर्म तेरे को मार रहे हैं लाठी से, तो भी तू उन कर्मों की संगति कर रहा है। तो ये तो तेरा ही मूर्खपना है। क्या मूर्खपना है? कि लकड़ी में सामर्थ्य नहीं है। जिस प्रकार चुंबक है वो लोहे पे चिपक जाती है, उस प्रकार वो लकड़ी पे, मिट्टी पे, कॉटन पे, कपड़े पे नहीं चिपकती। ऐसा संयोग नहीं बना पाती। कर्मों को भी काय की जरूरत है। कर्मों को जीव की चेष्टा की जरूरत है। कर्म जड़ पे नहीं चिपकते। कर्म जीव की चेष्टा का वो करते हैं इंतजार कि जीव का इनविटेशन कब आ रहा है, वो राग द्वेष कब कर रहा है, जिससे मैं उसके पास जाऊं और उसके घर क्या करूं, पूरा उसको जो जुर्माना लगा है अच्छे से उसको दे के आऊं। तो भाई कर्म भी बड़े ईमानदार हैं। आगे भावार्थ, लोक में एक बार भी अपना बुरा करने वाले को अपना बैरी जानकर कोई उसके अधीन नहीं रहना चाहता, उसका नाश करने का ही विचार करता है। अनादि से इन कर्मों ने तेरा जो बुरा किया है उसका तो तुझे स्मरण नहीं है, परंतु इस पर्याय में बाल्य अवस्था में गर्भ, जन्म, शरीर की वृद्धि आदि दशाएं करके, मध्य अवस्था में धनोपार्जन आदि क्रियाएं करके मैं और वृद्धावस्था में दांत तोड़ना आदि से अपमान करके इन कर्मों ने तेरा जो बुरा किया उसे तू प्रत्यक्ष देखता है, फिर भी तू कर्मों के ही अधीन रहना चाहता है, इनके नाश का उपाय नहीं करता। अतः तेरी यह पुरुषार्थहीनता तुझे ही दुखदायक होती है, अन्य को नहीं। मात्र देखिए कि बाल्य अवस्था में मात्र गर्भ और जन्म का नहीं बताया, क्या बताया? शरीर की वृद्धि के लिए भी उसने दुख बताए। क्या दुख होते हैं कुछ याद है आपको? बाल्य अवस्था में जब वृद्धि होती है, जब दांत अपने टूटते हैं फिर नए आते हैं, आने के पहले दर्द होता है, आ जाते हैं फिर टूटते हैं, फिर दर्द होता है, फिर आते हैं, फिर से दर्द होता है। और गलती से कोई दांत बड़े हुए में दाढ़ में यहाँ अंदर फंस जाए, जिसे अपन कुछ अलग कहते हैं, गोष्ठ टीथ कहते हैं या बर्थ टीथ कहते हैं, अजीब ही कहते हैं कुछ, हाँ, तो वहां पर कितना भयंकर, कितना असहनीय दर्द होता है। इस चीज को बता रहे कि जब उसकी ग्रोथ भी हो रही है शरीर की तो भी उसे दुख हो रहा है, पोवर्टी आ रही है उसमें तो भी उसे दुख हो रहा है कि हम क्या थे अब क्या हो रहे हैं, कैसे शरीर बढ़ रहा है, क्या से क्या हो गए, क्या देखते देखते।
हाँ, पहले छोटे थे तो सही थे, बड़े होने की सोच रहे हैं, बड़े हो गए तो गलत है, अब छोटे होने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। जो व्यवस्था चल रही है वो अपने चाहने से नहीं चल रही। क्या अपन ने शरीर चूज किया था? क्या शरीर के अंग आपको चूज करने का मौका मिला कि मुझे ऐसी आंखें चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, ऐसा कलर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए मेरा? इन सबको चूज नहीं कर पाए। क्यों? ये तो कर्म के अधीन थे। अपन को पिछले भव में जो कर्मों ने दिया वो तो ठीक की बात, लेकिन अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि कर्म हमें ऐसे ऐसे दुख दे रहे हैं तो भी तू उन्हें नहीं छोड़ रहा, तो ये तो तेरी गलत चेष्टाएं हैं, तेरे ही बुद्धिमत्ता खराब है। ऐसा आचार्य किसे कह रहे हैं? किसके कह रहे हैं? वो खुद के लिए, वास्तव में तो उन्होंने अपने लिए ही लिखा है, लेकिन समझना तो हमें ही है। पढ़ने वालों को, जो पाठक हैं, उन्हें ही ये बात समझना पड़ेगी, और तब जाकर हमें आत्महित की प्रेरणा हमें यहाँ पर देंगे कि वृद्धावस्था से आत्महित की प्रेरणा। अब ये नहीं सोचना कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। आचार्य देव कह रहे हैं अर्धमृतक सम बूढ़ापनो तो भी रूप लखे आपनो। कैसे रूप लगे तो वो उसकी चर्चा अपनी अगले श्लोक में होगी। 1 मिनट, अभी इस श्लोक का पाठ करके फिर अपन बंद करते। चल। बालेस्मिन् यदनेन ते विरचितां स्मर्तुं च तन्नोचितां मध्ये चापि धनार्जन व्यतिकरैस्तन्नास्ति तन्नापतः वार्धिक्ये विभूय दन्तदलना व्याचेष्टितं निष्ठुरं पश्चाद्यापि विधिर्वशेन चलितो वाञ्छस्य वो दुर्मते। विधि ने बाल्यकाल में तेरा अहित किया जो विस्मरणीय, मध्यकाल नहीं दिए कौन दुख, धन अर्जन में नहीं सहनीय। दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान, फिर भी विधि के वश में हो चलना चाहे तू दुर्मति मान। हे दुर्मति, अपनी मति को सुधार। और इस प्रकार मति को सुधारने की बात करके धर्म के उपार्जन की बात आगे के श्लोक में आएगी। अभी की चर्चा यही विराम लेते हैं।